गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। लेखक का नाम है नागार्जुन। जन्म 30 जून 1911 को हुआ था। मृत्यु 5 नवंबर 1998 में। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलगा गांव में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ 3 हिमालय की बेटियां। हमने पढ़ा था कि लेखक हिमालय की बेटियां मतलब जो नदियां होती है, गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों को लेखक ने हमेशा कहाँ देखा है? समतल मैदानों में देखा था, एक विशाल रूप में देखा है। लेकिन जब हिमालय पर लेखक जाते हैं तो वह उन्हें एकदम बालिकाओं की तरह अल्लड़पन देखते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती है। लेखक क्या कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियाँ हैं जो हिमालय से निकलकर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में जाकर मिल जाती है। लेखक ने इन नदियों को बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है। लेखक ने इन नदियों को ये कहा है कि ये कहाँ पर खेलती है? बूढ़े हिमालय की गोद में। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हिमालय को नदियों का पिता कहा है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। अब हिमालय को ससुर, किसका ससुर? समुद्र के ससुर के रूप में देखा है और समुद्र को हिमालय के दामाद के रूप में। वह इसलिए कहा है लेखक ने क्योंकि हिमालय को पिता कहा है और यह दो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जाकर समुद्र में मिल जाती है या समुद्र का हाथ थाम लेती है, इसलिए समुद्र को हिमालय का दामाद कहा है। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना। इससे लगता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। अब कालिदास को भी नदियों का कैसा रूप पसंद था? सचेतन। जैसे नागार्जुन ने नदियों का सचेतन रूप का वर्णन किया है, उसी तरह कालिदास भी नदियों को सचेतन रूप में देखते थे। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने भी नदियों को एक माता के रूप में देखा है। लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखता है। लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें माता के पहले कौन से रूप में देखता है? बेटियों के रूप में। लेखक तब तिब्बत से सतलज के किनारे बैठकर उसके पवित्र रूप से प्रभावित हो गया था। वह खुश होकर गीत गाने लग गया था। लेखक इनको हर रूपों में देखा, पवित्र रूप से, इनके नदियों के पवित्र रूप से प्रभावित हो गए थे और वह गाना गाने लगते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मुझे उम्मीद है कि आपको हिमालय की बेटियां पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।